नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं स्मार्ट हिस्ट्री विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक जलवायु। यहाँ की जलवायु कैसी है, क्या क्या वर्षा की मात्रा है, कैसी है जलवायु, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग जलवायु का विभाजन, सारे जलवायु का चैप्टर है वो आज की क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो समय की अपनी सीमा है, तो समय ना गवाते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की जलवायु से। तो राजस्थान की जलवायु के बारे में अलग अलग विद्वानों का, कोपेन का, ट्रिवार्ता का, थानवेट का, सबका जो वर्गीकरण है वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो जलवायु, इनकी परिभाषा भी ध्यान में रखें ताकि आसानी में समझने में आसानी हो। पृथ्वी है, पृथ्वी पे क्या है? वायुमंडल, विभिन्न सारी गैसें हैं, वायु है। वायुमंडल में क्या है? जो दीर्घकालीन घटनाएं होती है, जो मतलब लंबे समय तक चलती है, उनको क्या कहते हैं? जलवायु। और जो अल्पकालीन यानी कुछ समय के लिए चलती है, उनको कहते हैं मौसम। वैसे जैसे अभी बात करते हैं राजस्थान कैसी जलवायु? उपोष्ण जलवायु है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये 3 साल उपोष्ण रहेगा उसके बाद शीतोष्ण हो जाएगा या 3-4 साल बाद अलग चेंज होगा, ऐसे नहीं। बहुत लंबे समय तक चलती है, ये सालों साल चलती है। और मौसम क्या है? ये कुछ समय में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कभी सर्दी भी आती है, कभी बरसात भी आती है, कभी गर्मी आती है, ऐसे मतलब कुछ समय का बाद में ये चेंज होते रहते हैं, उसको कहते हैं मौसम। और जो लंबे समय तक चलते हैं उनको कहते हैं जलवायु। तो हम आज बात करेंगे राजस्थान की जलवायु की। भारतीय मानसून एवं जलवायु की सर्वप्रथम व्याख्या अरबी यात्री अल मसूदी था, जो गुर्जर प्रतिहार शासकों के समय भारत आया था, उसने की थी। और किसी स्थान की दीर्घकालीन अवस्था जलवायु तथा अल्पकालीन अवस्था मौसम, यह भी बताया था। जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं? एक तो तापक्रम, वायु दाब, आर्द्रता, वर्षा एवं वायु वेग। ये जलवायु के घटक है। कौन कौन से हैं? तापक्रम, वायु दाब, आर्द्रता, वर्षा एवं वायु वेग। ध्यान रखना, बड़े ध्यान से देखना। जलवायु टॉपिक बड़ा ही कठिन है वैसे देखा जाए तो, लेकिन समझा जाए तो बहुत आसान है। किसी भी क्षेत्र के उसके दाब, ताप, आर्द्रता वे आंकलन ही वहां का मौसम है। ऋतु व जलवायु कहलाती है। ये सभी इन तीनों की औसत दशाएं हैं। अगर इनका आंकलन कुछ घंटों का हो तो वह मौसम कहलाता है। वैसे आज कहते हैं ना, आज मौसम बहुत सुहावना है, आज गर्मी है, आज मौसम में बहुत सर्दी है, आज मौसम बहुत ठंड है। ये सारी कुछ घंटों का आंकलन या कुछ दिनों का आंकलन मौसम कहलाता है। तथा यही आंकलन कुछ महीनों का हो तो वह ऋतु कहलाती है। जैसे गर्मी ऋतु 3-4 महीने की होती है, सर्दी ऋतु 4 महीने की होती है, ऐसे कुछ महीनों की ऋतु। और कई वर्षों का आंकलन जलवायु, कई सालों साल तक चलता है, वो होती है जलवायु। किसी भी क्षेत्र की जलवायु ज्ञात करने के लिए अक्षांश महत्वपूर्ण होते हैं। अक्षांश पढ़ा होगा, अक्षांश जो रेखाएं होते हैं ग्लोब पे, काल्पनिक रेखाएं खींची होती है, उनके हिसाब से अक्षांश महत्वपूर्ण होते हैं। तथा अक्षांश की सहायता से ही उस क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण किया जाता है। अक्षांश की सहायता से निर्धारण करते हैं कि उस क्षेत्र की जलवायु है कैसी। राजस्थान का 1% भाग डूंगरपुर और बांसवाड़ा का दक्षिणी भाग उष्ण ताप कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तथा शेष 99% यानी कर्क रेखा से उत्तरी क्षेत्र, कर्क रेखा के ऊपर, ये जैसे कर्क रेखा गुजरती है तो वहाँ पे 2 जिले लगते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 28 किलोमीटर कर्क रेखा राजस्थान में गुजरती है। बाकी पूरा का पूरा क्षेत्र कर्क रेखा पे उत्तर की ओर या ऊपर की ओर आता है, शीतोष्ण ताप कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। आधे से ज्यादा राजस्थान शीतोष्ण ताप कटिबंध में क्षेत्र में आता है। इसी कारण राजस्थान की जलवायु शीतोष्ण ताप कटिबंधीय क्षेत्र में होते हुए भी उपोष्ण प्रकार की है। राजस्थान की जलवायु उप उष्ण, उष्ण प्लस उप दोनों को मिला के मिलती है, वो है उपोष्ण। शीतोष्ण और उपोष्ण के जो बीच की होती है उसे कहते हैं उपोष्ण। तो राजस्थान की जलवायु उपोष्ण प्रकार की है। अब देखते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? कैसा? अभी बताया था, एक तो अक्षांश स्थिति, राजस्थान की अक्षांश स्थिति। राजस्थान की अक्षांश स्थिति कितनी है? 23.3 उत्तरी अक्षांश से 30.12 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। राजस्थान का दूर दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंधी में आता है, जबकि अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। यह राजस्थान है। जो तो कर्क रेखा है, इसमें इतना हिस्सा गुजरता है जो कि कुल 28 किलोमीटर है, और वो भी डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिले आते हैं इसमें। ठीक है, बाकी सारा का सारा ऊपर कर्क रेखा के ऊपर या कर्क रेखा के उत्तर की ओर है। शीत ऋतु की समदाब रेखाएं अक्षांश रेखाओं के लगभग समांतर दिखाई पड़ती है, जिनमें तापमान में कर्क रेखा और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में अंतर प्रस्तुत होता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है
अतः राजस्थान की स्थिति भी उत्तरी गोलार्ध में ही है। अभी ये चीज सारी समझाने चलूंगा तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा। क्यों? जब हम राजस्थान की स्थिति की बात करेंगे ना, ग्लोब की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो उसमें ग्लोब और ये उत्तरी अक्षांश या देशांतर रेखाएं बात करेंगे। इसमें करेंगे तो अभी क्लास 2.5-3 घंटे की हो जाएगी। इसमें तो आप सबसे सिर्फ समझने का काम करो। राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में आता है, लेकिन राजस्थान की जलवायु उष्ण कटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है। अगला है समुद्र से दूरी। समुद्र की दूरी ही जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे राजस्थान का कौन सा समुद्र है? चेन्नई वाला समुद्र कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर तथा अरब सागर से राजस्थान 400 किलोमीटर दूर है, अतः समुद्र प्रभावित नहीं होते। ये इंडिया का नक्शा है, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर या खंबात की खाड़ी या कच्छ का रण ये गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ से राजस्थान की दूरी है वो तो 225 किलोमीटर है और इधर से 400 किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा बंगाल की खाड़ी से दूर है राजस्थान। तो समुद्र का प्रभाव, समुद्र तल से दूरी का प्रभाव राजस्थान में जलवायु पे ज़्यादा नहीं पड़ता। राजस्थान की स्थिति समुद्र से दूर तथा उपमहाद्वीप के आंतरिक भाग में होने के कारण समुद्र का समकारी प्रभाव नगण्य है। यहाँ कोई प्रभाव नहीं है समुद्र की दूरी का। यहाँ की जलवायु में महाद्वीपीय जलवायु से मुक्त है, जो गर्म और शुष्क होती है, जिससे यहाँ नमी कम होती है। जो समुद्र के आसपास क्षेत्र होते हैं वहाँ देखना कहीं जैसे चेन्नई वगैरह है, कोलकाता है, ये और भी जैसे मुंबई है, वहाँ पे आसपास क्षेत्र में नमी होती है समुद्र से मानसूनी हवाओं की वजह से, समुद्री लहरों की वजह से। समुद्र से दूरी बढ़ने पर शुष्कता बढ़ती है और आर्द्रता घटती है। उदाहरण, जोधपुर व कलकत्ता एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु जोधपुर की जलवायु शुष्क जबकि कलकत्ता की जलवायु आर्द्र प्रकार की है। यह अक्षांश है, ठीक है, अक्षांश रेखा। यहाँ पे है कलकत्ता और यहाँ पे है जोधपुर, लेकिन जोधपुर में फिर भी सूखा रहता है, लेकिन कलकत्ता में नहीं रहता। कारण, क्योंकि कलकत्ता के समुद्र निकट है, लेकिन जोधपुर के कहीं आसपास मिलो उजाड़ तक समुद्र निकट नहीं है। अगला है भूमध्य रेखा से दूरी। ये 111.4। ये क्या है कि दो रेखाएं होती है ना, उनके बीच की दूरी होती है 111.4 किलोमीटर। और राजस्थान की अक्षांश रेखा क्या है? 23.5 डिग्री। तो 23.5 इंटू 111 इंटू करते हैं तो 2595.62 किलोमीटर दूर है भूमध्य रेखा से राजस्थान। भूमध्य जो ग्लोब होता है ना, उसके जो बीच की है ना, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, बीच की रेखा को, ठीक है। ये पूछ लेते हैं भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है, तो 123 डिग्री अक्षांश तो ध्यान रख लेना, और इंटू 111, क्योंकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, 111.4। तो वैसे आप इंटू भी कर सकते हो, वरना वैसे याद रखना डायरेक्ट 2595, ठीक है। अगली है धरातलीय ऊंचाई। धरातलीय ऊंचाई क्या है? प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है। ध्यान रखना, जो ऊंचाई पर जाता है आदमी या जैसे वायुयान, तो वहां देखना तापमान कम होता है। अतः माउंट आबू ठंडा रहता है। राजस्थान के सामान्य तापमान व माउंट आबू के तापमान में लगभग 11 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। ये राजस्थान का आपने देखा होगा, माउंट आबू जो गुरु शिखर है उसकी 1722 मीटर ऊंचाई है धरातल से। तो वहां जो वो सबसे ऊंचा क्षेत्र है, तो वहां पे जो तापमान है वो ठंडा होगा। और जो दूसरा सिरा है वहां के और इस सिरे से जो लगभग उनकी दूरी है 869 पूर्व से पश्चिम में, उत्तर से दक्षिण, सिरोही दक्षिण में है, दक्षिण में माउंट आबू है, तो दक्षिण में 826। तो 826 किलोमीटर के मध्य जो तापमान में अंतर है वो 11 डिग्री सेल्सियस का है, और जो सबसे ठंडा स्थान है वो है माउंट आबू। राजस्थान की धरातलीय ऊंचाई 370 मीटर से कम है। अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की धरातलीय ऊंचाई 370 मीटर से अधिक है। अरावली ऊंचा क्षेत्र है। शीत ऋतु में तापमान कभी हिमांक बिंदु से नीचे भी पहुंच जाता है, और जो पाला पड़ता है तो एक सामान्य बात है। शीत ऋतु में पश्चिमी हवाओं के साथ आने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जब राजस्थान से होकर गुजरते हैं, तब उत्तरी राजस्थान में अधिक तथा अन्य भागों में कम वर्षा करते हैं। जब ये मानसूनी हवाएं गुजरती है उसकी बात कर रहे हैं, तब उत्तरी राजस्थान की ओर सबसे ज्यादा बारिश होती है। अगला है अरावली पर्वतमाला की स्थिति। यह भी जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे करती है? अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अरे यार सॉरी, अभी आप नक्शे पे मत जाओ।
ये राजस्थान है। इसकी स्थिति कैसी है? उत्तर पूर्व, ये उत्तर ये पूर्व, यहाँ से शुरू होती है अरावली और ऐसी है जो बढ़ती जाती है नीचे की तरफ, वहाँ चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। उत्तर पूर्व से ये दक्षिण और ये पश्चिम, इन दोनों के बीच में अरावली की स्थिति है तथा मध्य भाग में कर्णवत रूप में फैली हुई है, मतलब कान के आकार के जैसे मध्य में बीच में से फैली हुई है, जो अरब सागरीय मानसून के समांतर है। इस कारण राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि जो मानसूनी हवाएं हैं वो अरावली के पास पास होकर गुजर जाती है, तो अरावली के पास पास होकर आगे चली जाती है। इस कारण से जो पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है, जैसलमेर बाड़मेर, इस वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अरावली के समांतर स्थिति होने के कारण जो मानसूनी हवाएं हैं वो अरावली के सारे होते आगे गुजर जाती है, इसलिए पश्चिमी राजस्थान इस साइड में रह जाता है, तो वहां पे वर्षा नहीं होती है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होने के कारण अरावली की अधिक स्थिति, और पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान में है, 61% हिस्सा है। वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व को बहने वाली मानसूनी हवाएं इनके सहारे बेरोक टोक के हिमालय पर्वत तक पहुंच जाती है और हिमालय में ज्यादा बारिश होती है। राजस्थान में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, जिससे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पूर्व में अच्छी वर्षा होती है। इस साइड से तो बारिश होती है, लेकिन पश्चिमी साइड बारिश नहीं होती, कारण अरावली की अधिक स्थिति का होना। राजस्थान में वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, जिससे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पूर्व में वर्षा अच्छी होती है, जबकि पश्चिमी भाग में न्यूनतम होती है। अभी बताया था कि अरावली की अधिक स्थिति के कारण पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है और पूर्व में ज़्यादा होती है, क्योंकि जो मानसूनी हवाएं होती है वो अरावली के सहारे निकल जाती है हिमालय की ओर, इसलिए पश्चिम भाग में वर्षा नहीं होती है। अगला क्या कारण है? भौगोलिक स्थिति। भूगोल प्लस एक प्रत्यय लगने से बनता है भौगोलिक स्थिति क्या है, यहाँ की प्रकृति क्या है। अरावली पर्वतमाला की स्थिति दक्षिणी पश्चिमी उत्तर पूर्व है। राजस्थान विश्व के सबसे युवा मरुस्थल थार का भाग है, सबसे युवा है वो थार है और सबसे पुरानी वो है अरावली, अतः यहाँ गर्म जलवायु रहती है। विभिन्न ऋतुओं में तापमान की विषमता के कारण राजस्थान की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु भी कहा जाता है। अब है राजस्थान की जलवायु की विशेषता। राजस्थान की जलवायु की विशेषता क्या है? राजस्थान के जलवायु प्रदेश भारतीय मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत की जाती है। राजस्थान में जलवायु प्रदेश के निर्धारण में वर्षा एवं तापक्रम मुख्य मापदंड है। तापक्रम की अपेक्षा वर्षा को अधिक महत्व दिया जाता है। इस आधार पर 5 भागों में जलवायु प्रदेश को बांटा गया है राजस्थान में, क्योंकि ताप तो लगभग समान ही रहता है या कम ज्यादा होता है, लेकिन वर्षा की मात्रा है वो कम ज्यादा है। ये पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर बाड़मेर साइड, इधर 0 से 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और इधर नीचे सिरोही की साइड यहाँ 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। इसके हिसाब से राजस्थान को 5 भागों में भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, मौसम के आधार पर, वर्षा के आधार पर, तापक्रम के आधार पर नहीं है। तो पहला कौन सा है? शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश कौन सा है? यहाँ वनस्पति बहुत कम है, केवल कंटीली झाड़ियां हैं। वर्षा का औसत 10 से 20 सेंटीमीटर है। पश्चिमी राजस्थान का वाष्पीकरण दर अधिक तापमान। ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना होता है? 45 से 50 डिग्री सेल्सियस, और सर्दियों के दिनों में 0 से -8 डिग्री पहुंच जाता है। ध्यान रखना, जहां ज्यादा गर्मी होती है वहीं ज्यादा सर्दी होती है। सबसे ज्यादा जैसे राजस्थान का तापमान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चूरू में। चूरू सबसे गर्म जिला है और सबसे गर्म स्थान फड़ौदी। अच्छा, सबसे ठंडा स्थान वो भी चूरू ही है। जहां ज्यादा गर्मी होगी वहीं ज्यादा ठंड भी होगी। तो तापमान गर्मियों के दिनों में 45 से 50 डिग्री पहुंच जाता है, और सर्दियों में माइनस में हो जाता है तापमान यहाँ का। इसका विस्तार क्षेत्र कौन कौन सा है? जो रेतीला मैदान है, कहाँ पे? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, दक्षिणी गंगानगर और पश्चिमी जोधपुर। ये हिस्सा वो है जहां शुष्क जलवायु पाई जाती है। अब इसकी विशेषता क्या है? यहाँ मरुद्भिद वनस्पति, जिसे जीरोफाइट वनस्पति भी कहते हैं, वो यहाँ पे पाई जाती है। मरुद्भिद, मरु यानी जो राजस्थान पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र है उसे मरु कहते हैं। जो मरु में उत्पन्न होती है उसे मरुद्भिद, जिसे अंग्रेजी में जीरोफाइट वनस्पति कहते हैं। गर्मी के दिनों में लू एवं धूल भरी आंधियां चलती है। दैनिक तथा वार्षिक तापमान उच्च होता है दिन में, और तथा साल का तापमान ज्यादा होता है। इसका प्रतिनिधि करता है वो है जैसलमेर। प्रतिनिधि कैसे है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड होगी, सबसे ज्यादा गर्मी होगी, और सबसे ज्यादा मरुद्भिद वनस्पति जिसे जीरोफाइट कहते हैं वो भी यहाँ ज्यादा होगी। लू यहाँ ज्यादा चलेगी, और धूल भरी आंधियां भी जैसलमेर में ही ज्यादा चलेगी। वैसे सबसे ज्यादा आंधियां तो गंगानगर में चलती है, लेकिन जो बाकी चीजों के हिसाब से जो प्रतिनिधि करता है वो है जैसलमेर जिला। अगली ये अर्ध शुष्क, वो था शुष्क, ये अर्ध शुष्क, ये नागौर अजमेर आसपास वाला वैसे जिला। स्टेपितुल्य वनस्पति पाई जाती है। वर्षा का औसत 20 से 40, गर्मियों के दिनों में तापमान 36 से 42, और सर्दियों में 10 से 17 डिग्री तापमान रहता है। इसका विस्तार क्षेत्र अरावली के पश्चिम में कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर, ये अर्ध शुष्क में आते हैं।
प्रतिनिधि नगर ये है जोधपुर। अगली है उप आदर, शुष्क, अर्ध शुष्क, उप आदर, आदर और अति आदर। 5 जलवायु है जिनमें शुष्क पढ़ लिया प्रतिनिधि नगर जैसलमेर, अर्ध शुष्क जो मतलब आधा सूखा स्थान है वहां प्रतिनिधि नगर जोधपुर। अब है उप आदर। उप आदर में क्या है, यह पर्वतीय व पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। वर्षा का औसत 40 से 60 सेंटीमीटर होता है। तापमान गर्मियों में 28 से 34 डिग्री और सर्दियों में 12 से 18 डिग्री रहता है। इसका विस्तार अरावली क्षेत्र के समानांतर वाला क्षेत्र कौन कौन सा, जैसे जयपुर, दौसा, अलवर, अजमेर, टोंक, ये अरावली के जो समानांतर जिले हैं वहां पे इनकी स्थिति है। और जलवायु उप आदर, और यहाँ प्रतिनिधि नगर वो है जयपुर। भाई इनमें तापमान की वगैरह ध्यान रखो या ना रखो, एक तो सबसे गर्म स्थान, सबसे ठंडा स्थान याद रख लेना, लेकिन जो इन जलवायु है 5 प्रकार है, इनका नाम और विस्तार क्षेत्र और प्रतिनिधि कौन सा जिला करता है ये जरूर याद रखना। और ताप वगैरह ये इतना आपके न काम का नहीं, आरएस मेंस में काम का ही है। और जो आरएस मेंस के हैं वो तो देख ही सकते हैं, उनको तो सारे करना होता है सब कुछ। अगला है उपादर, सॉरी आदर। पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। वर्षा का औसत 60 से 80 सेंटीमीटर, गर्मियों में तापमान 30 से 34, सर्दियों में 14 से 17। विस्तार क्षेत्र भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बूंदी, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतिनिधि नगर सवाई माधोपुर। अब अगला है अति आर्द्र, सबसे ज्यादा आर्द्र, आर्द्र यानी गीला। तो सबसे ज्यादा बारिश जहां होगी वहां आर्द्र होगा, जहां सूखा होगा वो शुष्क होगा। शुष्क यानी सूखा, आर्द्र यानी गीला या नम। ये अति आर्द्र प्रदेश में कौन कौन से आते हैं? यहाँ मानसूनी वनस्पति कैसी होती है? सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। वर्षा की औसत 80 से 100 सेंटीमीटर होती है वर्षा का औसत। और गर्मियों में तापमान 30 से 40 डिग्री और सर्दियों में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है जो हाड़ौती के पठार आता है ना, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, वो वाला सबसे छोटा जलवायु प्रदेश। इसका विस्तार झालावाड़, कोटा, बारा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान डूंगरपुर, उदयपुर और माउंट आबू। इसका प्रतिनिधि नगर वो है झालावाड़। झालावाड़ में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब इसको आप एक चार्ट के माध्यम से समझ लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब देखो, 1 नंबर पे एक पेन चेंज कर लेता हूं। 1 नंबर पे शुष्क, 2 नंबर पे अर्ध शुष्क, 3 नंबर पे उपादर, 4 नंबर पे आदर, 5 नंबर पे अति आदर। सूखा, आधा सूखा, आधा गीला, गीला और सबसे ज्यादा गीला, ऐसे याद रखो आप। शुष्क, अर्ध शुष्क, उपादर, आदर, अति आदर। ठीक है। यह कौन सा क्षेत्र है? उत्तर मरुस्थलीय क्षेत्र। यह कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र। यह भी पश्चिमी है, लेकिन जो जैसलमेर बाड़मेर वाला है वो ज्यादा सूखा है। उपादर अरावली में, पूर्वी मैदान में आदर, और जो दक्षिण पूर्वी पठारी पदार्थ से प्रदेश है जिसे हाड़ौती का पठार कहते हैं वो अति आदर जलवायु में अंतर्गत आता है। वर्षा की मात्रा 0 से लेकर 100 तक गिनती, और 20 का पावड़ा बोल दो। कैसे? 20, 40, 60, 80 और 100, ऐसे याद रख लो। सेंटीमीटर वर्षा में, एमएम में नहीं, सेंटीमीटर में। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। अगली है वनस्पति। यहाँ पे मरु प्रदेश है तो मरुद्भिद, अर्धशुष्क, स्टेपी तुल्य, मिश्रित पतझड़ और विरल वनस्पति। यहाँ पे भी मिश्रित पतझड़ लेकिन सघन, यहाँ पे सवाना तुल्य वनस्पति। अगली मिट्टी, दोनों में मिट्टी रेतीली, यहाँ पे भी रेतीली। अरावली में लाल। उपादर जो पूरी मैदान है जहाँ नदी अपना जल बहा के लाती है तो उसे जलोढ़। और जो देखिए हाड़ौती का पठार है वहाँ पे काली मिट्टी है जहाँ कपास सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और यहाँ पे फसल कौन कौन सी होती है? यहाँ पे होती है बाजरा और मोट। शुष्क में, अर्ध शुष्क में गेहूं भी हो जाते हैं, मूंग भी हो जाते हैं और मूंगफली भी हो जाते हैं। और उपादर या अरावली प्रदेश में मक्का और अफीम। मैदानी भाग में सरसों और गेहूं। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में सोयाबीन, गन्ना, संतरा, चावल और कपास। अगला है राजस्थान में ऋतुएं। ऋतुएं वैसे 3 होती है, गर्मी, वर्षा, सर्दी। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं गर्मी ऋतु। गर्मी ऋतु में क्या होता है भाई? 21 मार्च के बाद सूर्य की स्थिति कर्क रेखा की ओर बनती है। इसी दिन सूर्य का उत्तरायण होना प्रारंभ होने से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु का आगमन
शुरू हो जाता है 21 मार्च के बाद। उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म दिन 21 जून को माना जाता है, क्योंकि इसी दिन सूर्य कर्क रेखा पर एकदम लंबवत चमकता है। ये हो गया जैसे पृथ्वी या ग्लोब मान लो, ठीक है। और ये हो गया सूर्य। ये सूर्य की ऐसे किरणें चलती है पृथ्वी की ओर। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। ये है भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा। ये यहाँ पे कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे स्थित है। ये राजस्थान है। अगर सूर्य की किरणें तिरछे पहुंचेगी, जैसे ये मान लो इधर ये राजस्थान का नक्शा मान लो, ठीक है। अगर किरणें ऐसे पहुंचेगी ऊपर की ओर, तब तो सबसे ज्यादा किरणें कहां पहुंचेगी? गंगानगर। ये ऊपर का क्षेत्र गंगानगर है। और बीच में से पहुंचेगी कर्क रेखा पे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो सबसे लंबा दिन कब होता है? कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबी पड़ती है। वार्षिक तापक्रम 14 डिग्री से 17 डिग्री रहता है, और दोपहर के समय तापक्रम 36 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक या 49 डिग्री तक पहुंच जाता है। गंगानगर में उच्चतम तापक्रम 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, सबसे ऊपर है गंगानगर इसलिए। और जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर में 49 डिग्री, जयपुर और कोटा में 40, झालावाड़ में 47 डिग्री तक तापक्रम पहुंच जाता है या तापमान पहुंच जाता है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में रात्रि का तापमान अचानक गिरता है। क्यों? दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है। रात्रि का तापमान 14 से 15 डिग्री तक पहुंच जाता है। अरावली के उत्तरी और पश्चिम भागों में तापक्रम निरंतर बढ़ता जाता है। दैनिक तापांतर जैसलमेर साइड में ज्यादा होता है। गर्मियों के दिनों में तापमान 48 डिग्री रहता है। गर्मी में राजस्थान में सूर्य की तीव्र किरणें, अत्यधिक तापमान, शुष्क वे गर्म हवाओं, वाष्पीकरण की अधिकता के कारण आर्द्रता में कमी हो जाती है, जिसे लूएं चलती है या आंधियां चलती है, गर्म गर्म हवाएं, जिसे राजस्थानी भाषा में लू कहते हैं। अगली है भाई वर्षा ऋतु। भारतीय मानसून की उत्पत्ति अरब सागर से होती है। इसे ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। यह मानसून आगे चलकर हिंद महासागर का मानसून कहलाता है। भारतीय मानसून को अल नीनो व लानिनो प्रभाव प्रभावित करते हैं। ये नाम याद रखना, अल नीनो व लानिनो, नाम याद रख लेना। वर्षा का आगमन राज्य में मध्य जून से प्रारंभ होता है और सामान्य वर्षा का दौर सितंबर तक चलता है। जून में मानसून आ जाता है और सितंबर तक वर्षा या बूंदाबांदी चलती रहती है। प्रथम सदी में एक अरबी नाविक हिप्पोलस ने मानसून की खोज की या अवधारणा दी थी। अरब सागर मानसून 1 जून के दिन केरल में प्रवेश करता है। भारत में सबसे पहले मानसून आता है वो केरल में आता है, और राजस्थान में अभी बात करेंगे झालावाड़ बांसवाड़ा में आता है। भारत में आता है अरब सागर का मानसून, वो सबसे पहले केरल में आता है। यह मानसून पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से टकराने के बाद 2 शाखाओं में बन जाता है। तो पहला है अरब सागरीय मानसून और दूसरा है बंगाल की खाड़ी मानसून। राजस्थान में दोनों मानसून आते हैं। सबसे पहला आता है अरब सागरीय, और सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी। तो सबसे प्रथम बात करते हैं अरब सागरीय। भारत में सबसे पहले मानसून कौन सा आता है? अरब सागर का। कहां पे आता है? केरल में। तो बात करते हैं अरब सागरीय मानसून की शाखा की। अरब सागरीय मानसून शाखा राजस्थान में सर्वप्रथम बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। सबसे प्रथम बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा को कहते हैं। कई बार पूछा गया है एग्जाम में, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा, उसके बाद आता है लेकिन झालावाड़ में आता है। सबसे ज्यादा बारिश भी झालावाड़ से मानसून आता है ना, बंगाली खाड़ी वाला, वो करता है। लेकिन सबसे पहले जो राजस्थान मानसून आता है वो बांसवाड़ा में आता है, और वो भी अरब सागर की शाखा का। इस शाखा से राजस्थान से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर तथा सिरोही में 10% ही वर्षा होती है, 90% नहीं होती। 10% सबसे कम, और जो 90% होती है वो बंगाल खाड़ी शाखा से होती है। अभी आगे बात करते हैं। अच्छा, अरब सागर का जो मानसून है उसका सर्वाधिक ठहराव या सर्वाधिक सक्रिय कहां होता है? वो होता है सिरोही जिले में, माउंट आबू के आसपास। ठीक है। अरब सागरीय मानसून की राजस्थान में दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। यहां जगह कम है थोड़ी। अरब सागरीय मानसून की राजस्थान में दिशा दक्षिण से उत्तर पूर्व होती है। अरब सागरीय मानसून में से
पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कहीं नहीं होती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? अरावली पर्वतमाला का अरब सागरीय मानसून के समांतर होना। अभी बताया था, ये अरावली पर्वतमाला है, ये मानसून की हवाएं आई, अरावली पर्वतमाला को पार नहीं करते हुए इसके आसपास इसके सारे गुजर जाती है, इसीलिए 10% की वर्षा होती है, वो आगे हिमालय की तरफ चल जाती है। दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा या मानसून। यह मानसून दक्षिणी पश्चिम मानसून की बंगाली खाड़ी को स्थानीय भाषा में पुरवैया कहते हैं, पुरवैया, ठीक है। बंगाल की खाड़ी शाखा राजस्थान में झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है, अरब सागर की बांसवाड़ा से, बंगाली खाड़ी झालावाड़ से, तथा राजस्थान के अधिकांश जिलों में लगभग 90% मानसूनी वर्षा करती है, वो 10% करती है। सबसे ज्यादा बारिश बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, लेकिन सबसे पहले कौन सी होती है? वो अरब सागर आता सबसे पहले है, लेकिन वर्षा 10% ही करता है। इस मानसून की राजस्थान में दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। इस शाखा से थार के मरुस्थल में वर्षा कम होती है। इसका प्रमुख कारण अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश का होना। जैसे कहा जाए तो राजस्थान के लिए अरावली वरदान भी है और अभिशाप भी है। वरदान कैसे है? क्योंकि यह खनिजों का भंडार है, इसलिए वरदान है। और अभिशाप कैसे है? अरावली की वजह से राजस्थान में वर्षा की मात्रा कम होती है, और विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान में तो नहीं के बराबर होती है। अगला है भारतीय मानसून की उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के पास मानी जाती है, क्योंकि मई के महीने में उस ताप का निम्न वायुदाब होता है। इस कारण हवाएं मेडागास्कर के पास से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई भारत की ओर आती है और सबसे पहले केरल तट पर वर्षा करती है। यह मानसून को 2 भागों में विभाजित हो जाता है। अभी बात की थी मासिनराम, जो मेघालय में पड़ता सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मेघालय। मासिनराम पहले चेरापूंजी था, अभी वर्तमान में मासिनराम है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, 2400 घंटे बारिश होती रहती है वहां पे मेघालय में। दूसरा सर्वाधिक स्थान चेरापूंजी, ये पहले था, बाद में सबसे ज्यादा मासिनराम में होगी। अब सोहरा कर दिया गया है, सॉरी ये गलत हो गया। इसके पश्चात पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में वर्षा करती है। झालावाड़ जिले में राजस्थान प्रवेश करता है, यहाँ पे बारिश करता हुआ बिहार, उत्तर प्रदेश से होता हुआ बाद में झालावाड़ में आता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। कितने दिन वर्षा होती है? 40 दिन तक वर्षा होती है झालावाड़ में। और न्यूनतम जैसलमेर बड़ी मुश्किल से 5 दिन, कभी कभार बूंदाबांदी, एक एक बूंद के लिए पानी से वो तरसने वाला जिला है वो पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर सबसे ज़्यादा है। यहाँ एक कहावत भी है, यहाँ कहते हैं खून सस्ता है लेकिन पानी महंगा है जैसलमेर में। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान फलोदी, जिला जैसलमेर। स्थान कौन सा है? वो फलोदी। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ और दूसरा बांसवाड़ा। न्यूनतम वर्षा जिला जैसलमेर, स्थान फलोदी। अब तो फलोदी भी जिला हो गया, लेकिन जब तक एनसीईआरटी की या आरबीएससी की किताबों में ये डाटा नहीं आता तब तक आपको पुरानी ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, 153 सेंटीमीटर वर्षा होती है वार्षिक। राजस्थान में वर्षा जून से सितंबर की अवधि महीने के बीच में होती है, जून से सितंबर। 1 जून से शुरू होता है और सितंबर तक बारिश होती है। 50 सेंटी समवर्षा रेखा राज्य को 2 भागों में बांटती है, जो अरावली पर्वतमाला में बांटती है। इस रेखा के दक्षिण में पूर्व में वर्षा होती है। 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा पश्चिमी राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। पश्चिमी राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा 25 सेंटीमीटर होती है। कई बार पूछा गया है पश्चिमी राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखाएं कौन सी है, जो कितनी वर्षा की मात्रा है? 25 सेंटीमीटर वर्षा करती है। ये 2 भागों में विभाजित करती है, एक तो शुष्क प्रदेश, दूसरा अर्धशुष्क। राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? 57.51 सेंटीमीटर है भाई। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो तो उंगलियों पे याद होना चाहिए, 57.51 सेंटीमीटर। ये तो इस जलवायु के अंदर आता ही आता है और सबसे ज्यादा कठिन नहीं है, जैसे 1-2 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, ये पश्चिम। यह क्या कह रहा है? इसको मैप से थोड़ा समझो। वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से, यह दक्षिण पूर्व, यहां से उत्तर पूर्व की ओर कम होती जाती है। यहां प्लस होती है और यह माइनस होती जाती है। यह हाड़ौती का प्रदेश है, यहां पे वर्षा ज्यादा होती है, और जो ही उत्तर पश्चिम जाते हैं जैसलमेर की साइड, वहां पे वर्षा की मात्रा कम होती है। और औसत वार्षिक वर्षा है वो है 57.51 सेंटीमीटर। सॉरी। अगली है शीत ऋतु, सर्दियां। राज्य में तापमान लगभग समान रहता है। औसत अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान में 36 डिग्री सेल्सियस तथा पूर्वी राजस्थान में 35 डिग्री, और न्यूनतम औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिण गोलार्ध की ओर
इस तरह रहता है जिसे सूर्य का दक्षिणायन होना कहते हैं। सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़नी शुरू होती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे शीत ऋतु का आगमन होता है। जहाँ सूर्य की किरणें रहेगी वहाँ गर्मी रहेगी। जहाँ सूर्य की किरणें नीचे चली जाती है, कभी मकर रेखा की तरफ जाता है, कभी भूमध्य रेखा, कभी कर्क रेखा, सूर्य की गति करने के कारण उस स्थानों में सर्दी या मौसमी घटनाएं होती है। सूर्य की किरणें नहीं पहुंचेगी वहाँ सर्दी हो जाएगी, जहाँ सूर्य की किरणें पहुंचेगी वहाँ गर्मी हो जाती है। तो बोले सबसे ज़्यादा, जैसे सूर्य की किरणें तो हर रोज पहुंचती है। 22 दिसंबर का दिन सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। राजस्थान का सबसे ठंडा माह जनवरी है। सबसे ठंडा जिला बताया था चूरू है, तथा सबसे ठंडा स्थान यह भी माउंट आबू है, तथा दूसरा ठंडा स्थान डबोक जो उदयपुर में पड़ता है। राजस्थान में सर्दी की ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून से या भूमध्य सागरीय मानसून या पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। मावट वर्षा कहाँ से होती है? राजस्थान में मावट की वर्षा कहाँ होती है? भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से। ये वही मावट की वर्षा है जो गेहूं की फसल की सर्वाधिक उपयोगी है। इसी मावट की वर्षा को गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, सुनहरी बूंदे। राज्य में मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? दोगड़ा। जो मानसून के पूर्व बरसात हो जाती है उसे कहते हैं दोगड़ा। राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पे? वो है जयपुर में। राजस्थान में संभावित वाष्प उत्सर्जन वार्षिक दर सबसे अधिक जैसलमेर जिले में है। सबसे ज्यादा वाष्प उत्सर्जन दर है वो जैसलमेर में वार्षिक। वर्षा की मात्रा राज्य में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती है। हाड़ौती से शुरू होती है, मरुस्थल की तरफ जो जाते हैं वर्षा की मात्रा कम होती है। और मानसून प्रत्यावर्तन का काल कौन सा है? अक्टूबर से सितंबर। ध्यान रखना, प्रत्यावर्तन का काल अक्टूबर से दिसंबर, सॉरी वो सितंबर बता दिया था, अक्टूबर से दिसंबर है। अगली है भाई हवाएं। हवाएं क्या कहती है? ये दिशा उत्तर और ये बीच की दिशा, ये कौन सा है? ये बीच की दिशा है, ये उत्तर पूर्व। अब ये लिखा हुआ भी है। उत्तर दिशा, दक्षिण, पूर्व दिशा, पश्चिम। ध्यान से देखना, मैप से हम समझ में आएगा वरना आएगा नहीं। ठीक है, ये कौन सी जो उत्तर और पूर्व के बीच में होती है वो उत्तर पूर्व, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिमी, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्वी। ठीक है, ये दिशा समझ में आ गई। पूर्व दिशा में जो हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? पूर्वा, पूर्वई, पूर्वैया या आगुणी। ठीक है, आगुणी क्यों कहते हैं? अगुणा आंथुणा नाम सुना होगा। अगुणा, अगुणा या आंथुणा क्यों कहते हैं? जहां से सूर्य उगता है उसे अगुणा, और जहां सूर्य अस्त होता है मतलब आंतता है, या जिसे मारवाड़ी भाषा में आंतना या अस्त होना कहते हैं, जहां जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है उसे आंथुणा कहते हैं। ठीक है, उत्तर दिशा में क्या है? धरऊ या उत्तराद या धरोड़। और जो दक्षिण दिशा जहां पे श्रीलंका है, इसलिए इसको जो दक्षिण दिशा से हवा आती है उनको बोलते हैं लंकाऊ, क्योंकि उस साइड लंका थी। ये पूर्वजों के नाम दिए हुए हैं, पारिभाषिक शब्दावली है, राजस्थानी भाषा के नाम है। ठीक है, पूर्व दिशा में पूर्वा, पूर्वई, पूर्वैया, आगुणी। पश्चिम में पछुआ या आंथुणी। उत्तर में दरोड़, दरऊ या उत्तराद। और दक्षिण में जो हवा चलती है उनको बोलते हैं लंकाऊ। उत्तर पश्चिम में संजेरी, दक्षिण पूर्व में चील, उत्तर पूर्व में सूर्या, और दक्षिण पश्चिम में समुद्र या समुद्री। जिस साइड जैसा स्थान है उस हिसाब से हवा का नाम दे दिया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जैसे जब से बोर्ड से मैं हटता हूं तो वह स्क्रीनशॉट ले लिया करो। राजस्थान में हवाएं दक्षिणी पश्चिम से पश्चिम की ओर चलती है। राजस्थान में जून के महीने में हवाएं सबसे तेज व नवंबर के महीने में हवाएं सबसे हल्की चलती है। जून में सबसे गर्मियों के मौसम सबसे ज़्यादा चलती है, और हम तो पश्चिम राजस्थान के रहने वाले हैं तो हमें तो पता है गर्मियों के दिनों में हवा कैसी होती है। लू, आंधियाँ, धूल भरी आंधियाँ। राजस्थान में वायु की अधिकतम गति लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है। चीते की चाल से भी तेज है हवाओं की गति। गर्मियों के ऋतु में गर्म तेज हवाएं और आंधियां पश्चिमी राजस्थान की विशेषता है। सबसे तेज गर्म हवाएं और आंधियां, लू, जिसे लूएं भी कहते हैं गर्म हवाओं को, ये पश्चिमी राजस्थान में गर्मियों के दिनों में सबसे ज्यादा चलती है, और यही पहचान है पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र की। अगला है भाई आंधियां।
राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां मई जून में चलती है। सर्वाधिक आंधियां कहाँ चलती है? जिले में गंगानगर में 27 दिन। बारिश तो झालावाड़ में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा आंधियां गंगानगर में चलती है, जैसलमेर में नहीं चलती है, ध्यान रखना, गंगानगर में चलती है और वो भी 27 दिन। इसके बाद दूसरा जिला हनुमानगढ़, ये भी इसका पड़ोसी है, यहाँ पे भी 23 दिन चलती है। और सबसे कम आंधियां चलती है वो है झालावाड़, 3 दिन। और उसके बाद दूसरा जिला कौन से है जहाँ सबसे कम आंधियां चलती है? वो है कोटा, 3 से 5 दिन चलती है और 23 से 27 दिन। सबसे ज्यादा गंगानगर, हनुमानगढ़ और सबसे कम झालावाड़ और कोटा। राज्य के दक्षिणी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में जून जुलाई के महीनों में होने वाले तूफान को वज्र तूफान कहते हैं। राज्य में सर्वाधिक वज्र तूफान झालावाड़ और जयपुर जिलों में आते हैं, ध्यान रखना। राजस्थान में छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर, वायु के जो होते हैं ना भंवर, उनको चक्रवात कहते हैं। और स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बबुलिया, उनको बबुलिया कहते हैं। अब जलवायु संबंधी कुछ अन्य तथ्य भी हैं। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाले महीने जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला झालावाड़, 100 सेंटीमीटर वर्षा या इससे भी ज़्यादा। और स्थान है वो है माउंट आबू। माउंट आबू में 125 सेंटीमीटर से लेकर 150 तक वर्षा होती है। और सबसे कम वाला जिला जैसलमेर। सबसे कम वर्षा वाला स्थान समगांव, जैसलमेर समगांव, जो एकदम वनस्पति विहीन गाँव है, जहाँ पे बिल्कुल भी वनस्पति नहीं है। देखा हो तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट समगांव में ही आते हैं। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है तथा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा उत्तर पश्चिम में कम जबकि दक्षिण पूर्व में अधिक होती है वर्षा। एक बार दोबारा रिपीट करो, देखो। सर्वाधिक वर्षा जुलाई अगस्त महीने में। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, सबसे कम वाला जिला जैसलमेर, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, सबसे कम वर्षा वाला स्थान समगांव। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, 50 सेंटीमीटर। और राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है? 57.51 सेंटीमीटर। 2-4 आंकड़े हैं, इनको याद रखना। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलने वाली वर्षा का औसत बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जबकि इसके विपरीत वर्षा का औसत घटता हुआ दिखाई देता है। राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना अगस्त, सबसे आर्द्र महीना होता है, सबसे ज्यादा बारिश इसी महीने में होती है। सबसे कम आर्द्रता अप्रैल में। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़, सबसे कम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर नहीं है, बीकानेर है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान ये माउंट आबू और सबसे कम आर्द्रता वाला स्थान फलोदी। इन पे कंफ्यूजन मत होना। आर्द्रता और वर्षा की मात्रा दोनों अलग अलग चीजें हैं। आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? फलोदी। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान समगांव जैसलमेर। सबसे कम आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? बीकानेर। और सबसे कम वर्षा वाला जिला वो है जैसलमेर। इनमें कंफ्यूजन मत होना। अब जो कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश का विभाजन, कोपेन ने क्या जलवायु को विभाजन कैसे किया था, आपको क्या याद रखना है? देखो मैं बताता हूं। AW, BSSW, CW ये याद रखना है, ठीक है? कैसे? AW का मतलब क्या है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इतना याद, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। RS मेंस वाले इतना याद करना, बाकी कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ AW याद करना है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है? बांसवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर जिले का दक्षिणी भाग और झालावाड़ आते हैं, ठीक है? इनके जिले याद रखना। तापक्रम 18 से ऊपर रहता है। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में तापमान 30 से 40 डिग्री तक पहुंच जाता है तथा सर्दियों में 12 से 15 सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ की वनस्पति सवाना तुल्य तथा मानसून पतझड़ वाली है तथा इसकी प्रमुख विशेषता औसत वर्षा 100 से 80 सेंटीमीटर है, ठीक है? दूसरा है BSSW, ज्या उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। ये 5 नाम याद करवा दिए तो BW, BSSW, CW, BWSW, ये CWG ये याद करवा दूंगा अभी। BSSW यह उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इसके अंदर कौन से जिले आते हैं? जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, जोधपुर, चूरू, सीकर और झुंझुनू।
यहाँ प्रदेश में जाड़े की ऋतु शुष्क तथा वर्षा की मात्रा 20 से 40 सेंटीमीटर स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कांटेदार झाड़ियाँ एवं घास यहाँ की मुख्य विशेषता है। यहाँ गर्मी के दिनों में तापमान 32 से 35 डिग्री और सर्दियों में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। दूसरा है BWSW या उष्ण कटिबंधीय शुष्क। अब जब ये नाम आ गया शुष्क या अर्ध शुष्क, तो इसका मतलब वो चार्ट के, अगर आपको वो चार्ट याद हो जाएगा ना तो सारा ये सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, सूखा जैसलमेर, अर्ध सूखा जोधपुर नागौर के आसपास वाला, ये शुष्क आ गया तो जो जैसलमेर वाला जिला है वो BWSW के अंदर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में जो पूछता है वो ये BWSW या CWG यही पूछते हैं। ठीक है, यहाँ वर्षा बहुत कम होने के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है। इस प्रदेश में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जैसलमेर, पश्चिम बीकानेर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, हनुमानगढ़ तथा गंगानगर आते हैं। वर्षा की मात्रा 10 से 20, गर्मी की ऋतु में तापमान 35 से अधिक तथा सर्दी के तापमान 12 से 18 रहता है। वनस्पति मरुद्भिद या जीरो फाइट वनस्पति एवं कंटीली पाई जाती है। अब जैसे ये वर्षा की मात्रा है, ये तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो भाई, हाड़ौती के पठार से शुरू होती है। ठीक है, और उत्तर दिशा जैसे पश्चिमी राजस्थान तरफ जाती है मरुस्थल की ओर, तो वर्षा की मात्रा कम होती है। तो 20, 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से ऊपर, ये तो हो गई वर्षा की मात्रा। तो जब जो जिला गर्मी ज़्यादा कहाँ होगी, जैसलमेर में। सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ होगी, वो भी वही होगी। लेकिन एक माउंट आबू में सर्दी के दिनों में ठंड ज़्यादा होती है और गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। ऐसे आप याद कर लेना। CWG जिसे उष्ण कटिबंधीय या उपाद्र जलवायु कहते हैं, ये अरावली की दक्षिणी पूर्वी भाग का जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहां वर्षा केवल वर्षा ऋतु में ही होती है। वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर, सर्दी में कुछ मात्रा में वर्षा होती है तथा गर्मी में तापमान 28 से 34 डिग्री और सर्दियों में तापमान 12 से 18। ये 28, 34, 12 से 18 सिर्फ जैसलमेर का अलग रखना, याद रखना है आपको, और कुछ नहीं रखना। दूसरा जो है थार्नवेट, इसने भी जलवायु का वर्गीकरण किया। किस आधार पर किया? राजस्थान में जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण का आधार क्या लिया थार्नवेट ने? वनस्पति, वाष्पीकरण मात्रा, वर्षा व तापमान। एक नंबर पे है EAD या उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। तो मरुस्थलीय नाम आ गया तो EAD वही होगा जैसलमेर में। और वैसे देखा जाए तो इसमें एक ही याद रखना है थार्नवेट वाला, वो है EAD। EAD कहाँ पे? जैसलमेर में, वो मरुस्थल में। जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे EAD प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी अनुभव होती है। शुष्क जलवायु प्रदेश से राजस्थान के मरुस्थल में स्थित है। बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिम जोधपुर, दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर आदि जिले इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। बस सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये एक ही पूछा जाता है, लेकिन आप ऐसे रिस्क मत लेना, और भी आगे देख लेना। सेम एक प्रकार के, नाम अलग अलग है। अगला है DBW या मध्य तापीय, वापस नाम आ गया अर्ध शुष्क। आपको तो यही पकड़ना है और ये पकड़ना है। इस प्रदेश के भागों में शीत ऋतु छोटी और शुष्क परंतु गर्मियों में लंबी और वर्षा वाली होती है। यहाँ कंटीली झाड़ियाँ तथा अर्धमरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान के उत्तरी भाग में गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में चूरू, बीकानेर के अधिकांश भाग आदि जिलों में प्रदेश इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वर्षा की मात्रा 15 से 20 सेंटीमीटर। प्रतिनिधि नगर बीकानेर। अगला है DAW जिसे उष्ण कटिबंधीय उपाद्र या शुष्क जलवायु प्रदेश। नाम याद रखो। इस प्रकार की जलवायु ग्रीष्मकालीन तापमान में उच्च रहती है, वर्षा कम होती है तथा अर्धमरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान का अधिकांश भाग अर्थात बाड़मेर, जोधपुर का अधिकांश भाग, बीकानेर, चूरू एवं झुंझुनू का दक्षिणी भाग, सिरोही, जालोर, पाली, अजमेर, उत्तरी चित्तौड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर, अलवर आदि जिले इस जलवायु के अंतर्गत आते हैं। यहाँ वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर होती है। इसका प्रतिनिधि नगर अजमेर। उपाद्र और शुष्क, अरावली और सूखा दोनों को मिला के जो बनता है वो है DAW। ऐसे याद रख लेना उस चार्ट को देख के। अगली है भाई CAW, काऊ, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रकार का प्रदेश अधिकांशतः दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कोटा, बारां, झालावाड़ आदि जिलों में पाया जाता है। यहाँ वर्षा गर्मियों में होती है, सर्दियों में प्राय वर्षा, शीत ऋतु में प्राय सूखी रहती है। यहाँ सवाना तथा मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। वर्षा की मात्रा 80 से 100 और प्रतिनिधि नगर डूंगरपुर। सबसे ज़्यादा डूंगर होगी, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी, ऐसे याद रख लेना। जब 80 सेंटीमीटर बारिश हो गई तो और क्या चाहिए? तो बारिश जहाँ होगी, जहाँ डूंगर या पर्वत ज़्यादा होते हैं, तो पर्वत ज़्यादा डूंगरपुर में ही है। अगला है ट्री वार्ता के अनुसार
इसने जलवायु प्रदेशों का आधारित जलवायु प्रदेशों पर आधारित राजस्थान का जलवायु प्रदेश कौन कौन सा है? AW, सेम ही नाम है, आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रकार के प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु मिलती है, जिसमें तापमान 21 डिग्री तक रहता है और वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बारां, झालावाड़ इसके अंतर्गत आते हैं। प्रतिनिधि नगर इसमें भी डूंगरपुर। अगला है BSH, उष्ण कटिबंधीय या अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। इसके अंदर क्या है भाई? उष्ण और अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु इस प्रदेश की विशेषता है। इस प्रकार की जलवायु पश्चिमी उदयपुर, हनुमानगढ़, राजसमंद, सिरोही, जालोर, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, गंगानगर, बीकानेर, पश्चिमी भीलवाड़ा आदि जिलों में मिलती है। वर्षा की मात्रा 40 से 60। प्रतिनिधि नगर नागौर, जो प्रतिनिधि नगर होता है उसके आसपास वाला जिले याद कर लेना, वही प्रतिनिधि नगर होता है। ऐसे जब जो अगर यहाँ की जलवायु होगी तो इसके आसपास में वाले जिले हैं या क्षेत्र हैं वहाँ पे भी समान जलवायु होगी, तो प्रतिनिधि नगर है उनको बीच में रख के याद कर लेना। तो नागौर है तो ये सारे नागौर के आसपास वाले जिले हैं। अगली है BWH, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश के अंतर्गत उष्ण और अर्ध उष्ण मरुस्थल जलवायु पाई जाती है। जैसलमेर, दक्षिण पश्चिम बीकानेर, उत्तर पश्चिम बाड़मेर आदि जिले तथा उनके भूभाग इसके अंतर्गत आते हैं। वर्षा की मात्रा 10 से 20 सेंटीमीटर और प्रतिनिधि नगर जैसलमेर। अगली वापस आ गई CAW काऊ। ये अर्ध उष्ण आर्द्र प्रदेश है जिसमें वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर, सर्दियों में कुछ वर्षा चक्रवातों द्वारा होती है। इसमें कोटा, बूंदी, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा आदि जिले आते हैं। प्रतिनिधि नगर सवाई माधोपुर। ठीक है, चार्ट को ध्यान में रखते हैं वरना ये समझ में नहीं आएगा। चार्ट को साथ में ले लो, बाकी अपने आप सवाल निकलते जाएंगे, देखने की भी जरूरत नहीं है। वैसे देखा जाए तो जलवायु टॉपिक सबसे कठिन है इनके नाम के हिसाब से, लेकिन समझना चाहे तो सबसे आसान है। बस उस चार्ट की जो 5 लाइन है वो याद कर लो। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? राजस्थान का दक्षिणी भाग कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर एवं अरब सागर से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजस्थान की 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। राजस्थान में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। राजस्थान का जैकोबाबाद वो है चूरू। इनको भाई याद करना पड़ेगा आपको। 997 MB ये वर्षा समदाब रेखाएं हैं कुछ। 997 है समदाबी रेखा, ये जैसलमेर बीकानेर से गुजरती है। 998 बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ से गुजरती है। 999 ये जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, दौसा, भरतपुर से गुजरती है तथा 1000 ये सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ से गुजरती है। दोबारा सुनना, 997, 98, 99, 1000 ये है क्या? ये समदाब रेखाएं हैं जिससे वर्षा होती है। ये कहाँ से गुजरती है? जैसलमेर बीकानेर से। 998 बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ से। 999 जालोर, पाली, अजमेर, टोंक, दौसा, भरतपुर से। 1000 सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ से। जनवरी में समदाबी रेखा राजस्थान में 1017 MB, दक्षिणी राजस्थान से 1018 MB के मध्य तथा राजस्थान से 1019 MB उत्तरी राजस्थान से गुजरती है। इनका कोई चारा नहीं है, आपको याद ही करना है। 97, 98, 99 जैसलमेर से शुरू करो और वापस झालावाड़ तक आ जाओ। राजस्थान में औसत वर्षा वाले दिनों की संख्या औसत 29 दिन। जून में सूर्य बांसवाड़ा जिले में लंबवत चमकता है। कर्क रेखा वहीं से गुजरती है बांसवाड़ा में, तो सबसे लंबा चमकता है उनको लंबवत बोलते हैं, ऐसा लंबवत सीधा। और जो तिरछा चमकता है वो है गंगानगर में। राज्य का आर्द्र जिला झालावाड़, जो सबसे ज्यादा बारिश होगी ना वही सबसे ज्यादा आर्द्र होगा। राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। अधिकांश क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। ये लो भाई, ये राजस्थान की जलवायु टॉपिक कंप्लीट हो गया। इससे बाहर आपको कहीं भटकने की और कंटेंट तलाशने की जरूरत नहीं है और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। क्लास छोटी है, ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो सारा कंटेंट नहीं होता, जो आपके एग्जाम के हिसाब से होता है वही होता है, और कुछ चीज़ें ऐसे डालनी पड़ती है वरना समझ में आना मुश्किल होता है। जैसे AW उष्ण कटिबंधीय, मुझे पता है नाम अटपटे टाइप लगते हैं, लेकिन या तो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
और इस चार्ट को एक दो बार देख लेना, सारा जलवायु टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अपने आसपास साफ सफाई रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। नमस्कार।